अभी मेरी छोटी बहन ज्योतिका का वहाँ से फोन आया कि भैया अभी मत आना, यहाँ बल एक आदमी नदी में बह गया और उसकी मौत हो गई। बल माँ एक बह गया बल अभी थोड़ी देर पहले छपा बिठाया और भागी थे। अब देखो कितना बुरा लगता है, बेचारा मेले में जा रहा था होगा। यानी कि मैंने सुबह से ही तैयारी कर रही थी कि आज ठाणी गांव में जाऊंगा, ठाणी गांव का जो भेड़ों का तमाशा उस मेले को अटेंड करूंगा। तब तक ताई जी आ गए हमको लेने। क्या करना ताई जी, गाँव में रहोगे तो घर घर में लालटेन ठीक करनी पड़ेगी, हम उसको हमेशा के लिए ठीक कर देते हैं। ताऊ जी लौंडे लग रहे हो आज। बूढ़ा कौन बताएगा? ना बूढ़ा तो हम ही, सही बात है। चलो इसी घर में डिस्क जिसको ठीक करना हमेशा के लिए ठीक है ठीक है ठीक है। हमको प्राउड फील होता है कि हम सिंगल है। हाँ बिल्कुल यार, सानो खुद की शादी तो होगी तुम्हारी। अरे नहीं ताई जी सीरियस मत हो, अरे आप मजाक कर रहे, मजाक कसम से। अरे ताई जी सीरियस हो गए भाई। भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। अब गिर गया तो गिर गया, इंसान भी ऐसे गिर जाता है एक दिन। इनकी भी गलती नहीं, इनको बारी टेंशन हो रही है अब। तो चलिए जी नए ब्लॉग की शुरुआत हो चुके हैं। तो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है? मैं बिल्कुल मस्त हूँ और उम्मीद आप लोग जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। मेरा नाम है रविंद्र भागुड़ा और स्वागत करता हूँ आपका देवभूमि उत्तराखंड के इस खूबसूरत से गाँव धौंतरी गाँव से। और मौसम की बात करें तो पिछले 2 घंटे से लगातार बारिश हो रही है और पूरा आसमान एकदम पैक हो रखा है। और देखिए आज थी मेरी तैयारी ठाणी गाँव जाने की, लेकिन क्या करूँ सुबह से लगभग कंटिन्यू बारिश हो रही है। पूरा तैयार था कि चलो आज चलते हैं, लेकिन मौसम ने पूरा धोखा दे दिया। और देखो माँ भी आ गए आज बहुत जल्दी घास की भारी लेकर, क्योंकि माँ को पता था कि आज मुझे वहीं जाना है। और माँ जी पूरी भीग के आ गई भाई। यानी कि मैंने सुबह से ही तैयारी कर रही थी कि आज ठाणी गांव में जाऊंगा, ठाणी गांव का जो भेड़ों का तमाशा उस मेले को अटेंड करूंगा, लेकिन मौसम ने पूरे प्लान पे पानी फेर दिया है। फिर ऊपर से नानी का फोन भी आया कि यहाँ अभी मत आना, अभी बहुत ज्यादा बारिश हो रही है। तो बारिश में तो घर से बाहर निकलना तो बेवकूफी है। और सबसे बड़ी बात एक और बता देता हूँ कि अभी मेरी छोटी बहन ज्योतिका का वहाँ से फोन आया कि भैया अभी मत आना, यहाँ बल एक आदमी नदी में बह गया और उसकी मौत हो गई। बल तो इसलिए भाई साहब थोड़ा डर भी लग रहा है आज घर से जाने में। माँ एक बह गया बल अभी थोड़ी देर पहले, पता नहीं गाड़ रहे बल भागी, पता नहीं मथे ना छपा बिठाया और भागी थे। भीड़ पकड़े पुलिस आओ तब खत्म पता नहीं चल पुलिस क्यों बोला। अब देखो कितना बुरा लगता है, बेचारा मेले में जा रहा था होगा, लेकिन नदी में पैर फिसल गया। और नदी भी आज ठीक ठाक आ रही। और जब बारिश होती तो उस टाइम नदी का रूप तो अलग ही होता है। वो बेचारा नदी में बह गया और फिर वो 300-400 मीटर आगे बहने के बाद उसको SDRF की टीम ने पकड़ा बल, तब जाके किनारे उसकी लाश रखी हुई है। अभी बल पहचान नहीं हो रही कि कौन है ये। अब देखो कितनी दर्दनाक मौत हुई भाई उस बेचारे की, बड़ा बुरा लगा यार। अब देखिए माँ तो एक भारा घास का लेकर आ गई और अभी फिर जा रही, बल्कि एक भारा और है वहाँ पे। और पूरी बारिश में भीग रखी है, पूरी गीली हो रही है माँ अभी आई, माँ ने घास की भारी नीचे रखी, उसके बाद फिर से चले गए दूसरी भारी के लिए। चलो थोड़ा अपने मित्र के यहाँ जाते हैं जो हमारी तरह ही सिंगल जीवन यापन कर रहे हैं। उनको देख के पॉजिटिव वाइब्स आती है भाई कि चलो हम ही नहीं उसकी भी नहीं हो रही शादी, तब थोड़ा खुशी मिलती है। बाकी फिर बारिश से तो गाँव के रास्ते के तो बेहाल हो रखे हैं, हर जगह पशुओं का प्रसाद देखने को मिलेगा। बाकी चलो अपने मित्र के यहाँ आ गए जिसको देख के हमारा थोड़ा खून डबल हो जाता है। यही हमारे ऐसे मित्र हैं जिनको देख के लगता है कि हाँ हम ही सिंगल नहीं। ये भी क्या हाल है मित्र? बढ़िया मित्र। हाँ कभी कभी प्राउड फील होता है कि हम सिंगल है। हाँ बिल्कुल यार। दरअसल क्या है कि मेरे जितने भी और दोस्त हैं उनकी शादी हो रही है, तो उनको जब फोन करो तो वो हमेशा अपने दुखड़े सुनाते रहते हैं। अरे भाई यार मैं बोलता हूँ आ जाओ थोड़ा मार्केट में मिलता है, यार नहीं भाई परमिशन नहीं मिल रही है। मैंने कहा फिर वो हमें क्या सजेशन देते कि तुम्हारी सबसे मस्त लाइफ है अभी सिंगल, क्यों सानो खुद की शादी तो होगी तुम्हारी और हमें भी करने नहीं दोगे हैं। चलो भाई मैं और संजू थोड़ा घर में बैठे ही थे, तब तक ताई जी आ गए हमको लेने। क्या करना ताई जी? हमारी वो डिस्क खराब हो रही है, ठीक है वो ठीक करनी है। तो देखो गांव में रहने का फायदा, गांव में रहोगे तो घर घर में लालटेन ठीक करनी पड़ेगी। आओ ताई जी हम उसको हमेशा के लिए ठीक कर देते हैं। अब देखिए जी वैसे तो हमने कोई डिग्री नहीं की ठीक करने की, लेकिन हाँ ठीक करने का अपोजिट हम कर सकते हैं उसको। अरे वाह ताऊ जी मस्त करके दाढ़ी बना रहे। ताऊ जी लौंडे लग रहे हो आज। सही है सही है सही है। तो हम आज 28-29 साल के हैं, हमें दाढ़ी बनाने की मतलब कोई शौक नहीं, लेकिन ताऊ जी देखो लगभग 60+ हैं और डेली दाढ़ी बनाते रहते हैं, डाई करवाते रहते हैं। बढ़िया है ताऊ जी बढ़िया, सहन सफाई अपने हाथ में सही लगती है। गाड़ी बना दिया, बाल बना दिया। हाँ बूढ़ा कौन बताएगा? ना बुढ़े तो हम ही हैं, सही बात है हम ही हैं यार बुढ़े, सही बात है भाई। चलो इसी घर में डिस्क जिसको ठीक करना हमेशा के लिए। और बाकी ताई जी ने अपने घर में बहुत सारी सब्जियों की बेल लगा रखी है और देखो यहाँ से पूरी छत तक है, यानी कि अगर सीढ़ी ना भी हो तो इस पे चल के आप छत के ऊपर पहुँच सकते हैं। क्यों बड़ी? ठीक है ठीक है ठीक है। चलो बड़ी जी ने स्वागतम गाना भी गा दिया हमारे आते ही। हाँ कृष्ण की उपाधि मिल गए हमें। खैर कृष्ण भगवान तो भगवान ही है, हम लोकल कृष्ण है यहाँ के ऐसे वाले ना, जैसे कि ग्वाला वो है हम।
बड़ा बड़ा, शाबाश शाबाश, हाँ और बड़ा और बड़ा, बस ये सही है, यो सही, यो ठीक 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 ठीक, बढ़िया। चलो भाई फाइनली डिस्क पे सिग्नल भी आ गए भाई। चलिए जी डिस्क हमने ठीक कर दिया। और बाकी ताई जी ने हमको सबसे पहले बोला था कि तुम्हें दिहाड़ी दी जाएगी, तो वैसे तो ताई जी बोल रहे कि 100 रुपए मिलेंगे, लेकिन मैं बोल रहा हूँ कि जो मेरे साथ संजू है उसको भी 100 रुपए, यानी कि 100-200 रुपए दिहाड़ी पड़ेगी भाई। अब हालांकि डिस्क तो 2 मिनट में ठीक हो गया, लेकिन दिहाड़ी हम 200 रुपए खाएंगे भाई, क्योंकि ताई जी ने खुद ही बोला था। संजू दिहाड़ी बन गया आज है। आजा 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 आजा। तो आज से 10-12 साल पहले हम ऐसे गांव-गांव में सबके डिस्क मिलाते थे भाई, और ये सिग्नल हमें आज भी याद है कि ऐसा होता था, इसकी फ्रीक्वेंसी ऐसे सेट करनी है। अब तो खैर बहुत अटपटा लगता है इसको मिलाने में, लेकिन बचपन में बहुत क्रेज होता था डिस्क मिलाने का। चलो भाई ताई जी आगे। ताई जी कहाँ रुपए, कहाँ रुपए, कहाँ वो नोट जो आपने बोला था देंगे वाला, आप कहाँ 100 रुपए कहाँ। चलो ठीक है तब है, खैर हमने मजाक किया, ऐसा कुछ नहीं है। अरे हम तो मजाक है ना। अरे नहीं ताई जी सीरियस मत हो, अरे हम मजाक कर रहे, मजाक कसम से। अरे ताई जी सीरियस हो गए भाई। अरे यार गांव में रहना और अगर अपनों की मदद नहीं करनी तो फायदा क्या है। और ताई जी सीरियस हो गई। ताई जी पलास से थेचो उसको, पलास से थेचो। हाँ ना भाई कसम वही। चलो भाई गांव में रहना है तो ताई चाची सबसे थोड़ा बहुत मजाक तो चलता रहता है। दरअसल ताई जी आई थी ना हमारे घर में कि चलो बल मैं पैसे दूंगी तुम्हें, हमने भी थोड़ा मजाक में फिरकी ले ली। क्यों भाई अच्छा लगता है थोड़ा, वैसे भी हम तो बेरोजगार बैठे हैं गाँव में। ऊपर से क्या कर रहा तू भाई साहब, तो बाघ वाली आवाज निकाल रहा यार। बाकी चलिए जी थोड़ा इधर चलते हैं। ताई जी बोल रहे हैं हमारा जो केले का पेड़ है वो एकदम गिर गया। ओहो ये तो पूरा जड़ से गिर रखा भाई। अब देखिए ये जो केले का पेड़ है पूरा गिर गया, और ये इस पे अटका रखा है। यहाँ पे एक लकड़ी खड़ी कर रखी है, इसके सारे इसको अटका रखा है। और जबकि इसमें देखिए कितने सारे केले लगे हुए हैं और सारे खराब हो गए भाई। तो दरअसल इसका गिरने का रीजन ये है कि आजकल रोज बारिश हो रही है और केले का पेड़ जो है बहुत ज्यादा पानी पीता है और इसका तना एकदम कमजोर हो जाता है। चलो भाई इस केले को गिरते हुए देखकर बहुत बुरा लग रहा है, भगवान इसकी आत्मा को शांति दे। बट क्या बोल सकते हैं अब, क्यों अब गिर गया तो गिर गया, इंसान भी ऐसे गिर जाता है एक दिन। चलो चलो मित्र चलो। ओहो बड़ा बुरा लग रहा है यार। बाकी चले जी संजू के घर में एक बार फिर से आ गए। और बाकी यहाँ देखिए कद्दू की इतने सारी बेल और इसमें कद्दू के फूल लगे हुए हैं, और ये फूल जितने खूबसूरत दिखाई देते हैं उतने स्वादिष्ट होते हैं। तो कमेंट में लिखना किस किस ने कद्दू के फूल की रोटी खा रखी है। एक्चुअली मैं आपको बता देता हूँ, बचपन में हम इसके फूल की बहुत ज्यादा रोटी खाते थे। तो कद्दू के फूल को इकट्ठा करने के बाद उसको थोड़ा बारीक काटना है और उसके बाद इसको आटे के साथ मिलाना है, इसकी बनती है उसके बाद मस्त रोटी। तो चलो भाई ठीक सामने से संजू की माँ जी भी आ गए, यानी कि हमारी भाभी जी आ गए। मेरी माँ तो अक्सर घास की भारी लाते हुए दिखाई देती, लेकिन भाभी जी खाली हाथ दिखाई दे रही है। इनकी भी गलती नहीं, इनको भारी की टेंशन हो रही है। अब ये चाह रहे की बारी होती तो वो लेके आती, ये क्यों लाएंगे अब। तो भाभी जी बोल रहे जब लड़की वाले बल अपनी लड़की के लिए लड़का ढूंढ सकते हैं सरकारी, तो हम भी लड़की ढूंढेंगे अब सरकारी। नहीं भाभी जी मरोड़ हाई फाई दे रखी भगवान ने। ये टैलेंट हर किसी के अंदर नहीं होता। लड़का बेरोजगार है लेकिन लड़की चाहिए सरकारी नौकरी। संजू खुश हो जा तू, अब तेरे लिए सरकारी लड़की ढूंढ रहे हैं। अब तू तब तक देवी देवताओं की पूजा करते रहे शाम को बस। तो कुछ दिन पहले किसी का कमेंट आया था मुझे कि जो कद्दू का फूल होता है उसमें कद्दू पहले आता है कि फूल पहले आता है। तो मैं आपको बता देता हूँ, जो मेल फूल होता है उसमें कोई कद्दू नहीं आता, उसमें सिर्फ फूल ही फूल आता है। और जो फीमेल फूल होता है उसके साथ पहले कद्दू भी आ जाता है, उसके बाद फूल आता है आगे। तो कुल मिला के बात है कि जो फीमेल फूल होता है उसी पे कद्दू आता है, जो मेल फूल होता है वो सिर्फ फूल ही फूल उगता है। चलो भाई जैसे ही घर आया तब तक माँ भी आ गई घास की भारी लेकर। तो माँ आज के दिन की दूसरी घास की भारी ला रही है। और बाकी ठीक सामने देखिए जहाँ की ठांडी गांव है, जहाँ चल रहा है भेड़ों का तमाशा यानी कि भेड़ों का मेला। वहाँ चारों तरफ कोहरा ही कोहरा छा रखा है। और बाकी मेरे साथ संजू भी आ रखा है। ये बोल रहे हैं मित्र जब तक शादी नहीं हुई तब तक हम साथ रहेंगे। जिस दिन इसकी शादी होगी उस दिन छोड़ देगा दोस्त को। नहीं मजबूरी है, साथ क्या करे। अरे वाह अनीता भी आ रखी। पानी 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 पास। और ठीक है, कैसी चली पढ़ाई? बढ़िया मस्त। चलो ठीक है ठीक है ठीक है। तो समय अभी 4:15 बज रही है। बाहर एक बार फिर से बूंदाबांदी लगनी शुरू हो गई है। चलो भाई हल्की फुल्की बूंदाबांदी होने लगे तो थोड़ा छत के ऊपर देखता हूँ। मैंने कपड़े तो नहीं डाल रखे कहीं, क्योंकि परसों मैं भी सो गया था तो पूरे कपड़े भीगे थे छत के ऊपर। ओहो डाल रखे भाई। चलो शुक्र करो मैं आ गया छत के ऊपर, नहीं तो मैं भी एक बार सोने जा रहा था।
और जैसे मैंने छत के ऊपर से कपड़े लाए वैसे ही बारिश होना शुरू हो गई है। आजकल भाई मौसम का कोई भरोसा नहीं भाई साहब, सबसे ज्यादा छल जो आजकल कर रहा है वो मौसम कर रहा है। दिन में तो भयंकर धूप कर रहा है और शाम को भयंकर बारिश लगा रहा है। तो समय लगभग शाम की 5 बज गई है और बाहर उठकर देख रहा हूँ तो अरे वाह 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 वाह, धूप तो कब की चले गई थी और बारिश भी हो रही थी बीच में, तो यानी कि बारिश भी रुक गई है। और मुझे भी 1-1.5 घंटे की नींद कब पड़ी पता ही नहीं चला भाई। अभी जैसे ही आंखें खोल रहा हूँ बाहर अलग ही नजारा दिखाई दे रहा है। और ठीक गौशाला की बात किया है तो मधुली और काजल को अंदर ही रखा हुआ है। एक्चुअली माँ तो पीरुल के जा रखी है, अनीता भी सो रखी मस्त करके। आज वो भी ट्यूशन नहीं गई भाई, उसको भी टाइम का पता ही नहीं चला। उसका जो ट्यूशन था वो 4 बजे का था। अब अनीता को ही उठाना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो मधुली मारती है। हेलो अनीता, अनीता हेलो अनीता, चलो जरा मधुली को बाहर निकालने आ जाओ। आज तो माँ गुस्सा होने वाली है। एक्चुअली उसको जो बाहर निकालने का टाइम होता है वो 4 बजे होता है। आज तो 1 घंटा एक्स्ट्रा हो गया भाई। बाकी चलो भाई, ठीक सामने वो जो पेड़ पर वो जो बेल जा रखी है उसमें मेरे को अभी भी लौकी दिखाई दे रही है। इसका मतलब अभी तक बंदर की नजर नहीं पड़ी उस पे। ओहो, ये अभी भी नींद में चल रही भाई। आजा आजा, सवाल ट्यूशन भी छोड़ जा, आजा। जय हो तेरी कसम से। तो सबसे पहले जो घास की पूरी माँ ने ला रखी है तो उसको खोला जाएगा और उसको मधुली के गलजांडे पे डाला जाएगा। गलजांडे का मतलब होता है जो मधुली के गले का रस्सा होता है उसको जहाँ पर बांधा जाता है उसको गलजांडा बोला जाता है। अब आने वाली है महेंद्र बाहुबली यानी कि मधुली। टन 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 टन। आई, अरे आजा रे पगली, थारे स्वागत में यहाँ फूल जा रखे हैं, आजा शाबाश, कम ऑन। टन 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 टन। ये आ गई भाई मधुली पगली। मधुली ने तो अपनी नींद गौशाला में पूरी कर ली, लेकिन जो मधुली को बांधने वाली है यानी कि अनीता, उसकी नींद अभी भी पूरी नहीं हुई। ए राम पता चल रहा मधुली को बांधते बांधते इसको वहीं पे नींद आ रही, कोई भरोसा नहीं अभी इसका है। और मौसम एक बार फिर से खराब हो गया है तो इसीलिए काजल को बाहर नहीं निकाला जाएगा, काजल को अंदर ही रहने देते हैं। तो समय अभी 5:30 बज रही है और यहाँ मधुली को तो हमने बाहर निकाला था, लेकिन ये आग हमने नहीं जलाई, यानी कि मधुली के लिए धुआं हमने नहीं लगाई। ये किसने लगाई? और साथ में यहाँ पर घास की भारी भी आ रखी है। इसका मतलब माता श्री आ गई। माँ का पता ही नहीं चला। माँ, और तू कब आई? माँ का पता ही नहीं चला, कब आई तू? ओहो, पहली बार मेरे को माँ का पता नहीं चला भाई। तभी तो मैं अंदर बैठ रखा था और अभी देख रहा हूँ ये जो धुआं है उधर की साइड भी आ रहा था। मैंने कहा यार वहाँ आग तो नहीं लग गई कहीं। फिर देखा यहाँ पर किसी ने धुआं लगा रखी मधुली के लिए। और ठीक माँ जैसे आई लग गए यहाँ गोबर साफ करने पे। माँ चाय नहीं पिएगी? अच्छा तब आएगी। तो माँ यहाँ अभी गौशाला का गोबर साफ कर रही है। और ठीक यहाँ की बात किया तो काजू, ओ काजू का हलवा। तो आज हमने काजल को अंदर ही रखा हुआ क्योंकि थोड़ी देर में फिर बारिश होने वाली है। काजल सॉरी यार, तेरे को कल निकालेंगे बाहर, ठीक है? समय अभी शाम की 6:30 बज रही है और बाहर का नजारा बिल्कुल शांत भरा हो गया है। और अनीता अभी धारा जा रही है पानी के लिए। बाकी ठीक सामने वाले गांव के रास्ते में देखिए भेड़ पालक भी अपनी भेड़ बकरियों को अपने घर ले जा रहे हैं। चलो भाई, अनीता भी आगे पनियारा से पानी लेकर। आइए सर आइए, वेलकम वेलकम टू माई होम। चलो भाई, लगभग 7:30 बज रहे हैं और मैं अभी मार्केट जा रखा था सामान के लिए जल्दीबाजी में, क्योंकि इनको लास्ट में आती याद। और सामान लेके आए, हैंड वॉश हो गया और साथ में आपका छेनी हो गए दूध छानने के लिए, और साथ में चाय पत्ती, और साथ में आपका बिम्बार। अबे भाग क्यों रहा बिम्बार? ये है बिम्बार। और साथ में पनीर भी लेके आया और पनीर के साथ मटर भाई कहाँ है? ये जीरा है। हेलो, मटर भाई को कहाँ रखा? मटर भाई हैं वही है। अच्छा मटर भाई और ये है मटर भाई। चलो ठीक है ओके। ओ बाबा इतना ठंडा हो। अच्छा एक्चुअली इसको डीप फ्रीजर में रखते हैं ना तो इसलिए ठंडा है अभी। और बाकी बाहर की बात किया है तो अपनी माँ को तो अभी मिल रहा है बर्तन धुलने का टाइम। माँ लगी तो काम पे? चलो सही है। और ठीक इस वाले कमरे की बात किया है तो नाना जी यहाँ पर अभी पूजा अर्चना कर रहे हैं। और आज अनीता की डिमांड थी कि भैया आज मटर पनीर बनाने वाला है। तेरा मन कर रहा? हाँ यार, कसम से स्वाद आना चाहिए, नहीं तो मैं तेरे को मटर की तरह कूटूंगा और पनीर बना दूंगा तेरे को, ठीक है? मेहनत जारी है। हाँ तब सही है। भाई साहब मुझे लग रहा आज भी कुछ होने वाला है क्योंकि बहुत ज्यादा बिजली चमक रही है आसमान में। चलो भाई, लगभग 8:30 बज रही समय और बाकी अनीता तो लगी है मटर पनीर बनाने पे। हेलो, लगी है? रोटी बना रही, मटर पनीर बन गया? अरे वेल डन। कैसा बना रखा तूने, जरा देखे हम भी। अच्छा बड़ा खतरनाक बना रखा है। और बाकी बाहर की बात करें तो माँ को अभी मिल रहा है ब्लॉग देखने का टाइम, नहीं माँ? अच्छा अभी देख रही माँ मेरा ब्लॉग। चल ठीक है। चलो भाई, रात की 9 बज गए और गर्मा गर्म मटर पनीर बन के तैयार है। नाना जी मस्त करके सोफे के ऊपर बैठ रखे हैं
और आज धोती के रूप में नाना ने जो चादर है वो ओढ़ रखी है। और नाना जी की जो धोती है उसको देख के माँ जी हंस रही। क्यों हंस रही माँ तो? तो माँ इसलिए हंस रही है कि नाना जी ने जो आज धोती लगा रखी वो चादर लगा रखी है। वो भी सही है। और बाकी जो अनीता ने मटर पनीर बना रखा काफी टेस्टी दिख रहा है भाई। हेलो हेलो हेलो, कमोन कमोन कमोन, लगेगा कुछ टेस्टी है? चलो खाता हूँ मैं तब है। और हमारी माता श्री भी नीचे बैठ गए। माँ पहली बार हंस रही माँ इतना है। माँ जी ने जैसे ही नाना की धोती देख के हंसना शुरू हो गई। बाकी चलिए जी, सभी लोगों ने खाना खा लिया है और खाना खाने के बाद यहाँ पर थोड़ा गप मारने का सेशन चल रहा है, क्योंकि खाना तभी पचेगा जब थोड़ा गपे मारी जाएगी। अब बाहर तो खतरनाक बारिश हो रही है और बाकी तो बाहर मस्त करके बारिश लग रही है। और ठीक इस वाले कमरे की बात किया तो यहाँ पर अनीता पढ़ाई कर रही है। लो लगी पढ़ाई करने पे? चल ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। और बाकी चलिए जी, मैं भी इस वीडियो को इतना ही रखता हूँ। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और अपने पहाड़ी भाई को ऐसे प्यार दो जैसे आप दे रहे हैं। मैं रविंद्र भागुड़ा मिलता हूँ किसी अगले और फलीदार ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय देव, उत्तराखंड, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर।